घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कहानी नंबर 1। आइए सुनते हैं श्री कृष्णा और उनकी भक्त की कहानी। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो बुढ़िया की बात सुनता वो जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज सुनाई दी, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर बाई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। बाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। बाई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। और गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या! जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। कहानी नंबर 2। भगवान कृष्ण जी को गोविंद क्यों कहा जाता है। एक दिन भगवान कृष्ण के पास एक कामधेनु नामक गाय स्वर्ग से पहुंची। उस गाय ने कृष्ण को बताया कि वह देवलोक से उनका अभिषेक करने आई है, क्योंकि कृष्ण पृथ्वी पर गायों की रक्षा कर रहे थे। उस गाय ने कृष्ण को पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। उसी समय भगवान इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर वहां प्रस्तुत हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा कि आपके इन पुण्य कार्यों के लिए पूरे विश्व के लोग आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। कहानी नंबर 3। श्री कृष्ण भगवान और राक्षसी पूतना की कहानी। कृष्ण के मामा कंस का वध भगवान कृष्ण के हाथों ही लिखा था। यह जानने के बाद कंस बार बार अलग अलग असुरों को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा करता था। एक बार कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। पूतना वृंदावन पहुंची और उसने एक सुंदर महिला का भेष बदलकर कृष्ण को हर घर में ढूंढना शुरू कर दिया। उस समय कृष्ण बहुत छोटे थे। जब वह कृष्ण के घर पहुंची तो उसने कृष्ण को पहचान लिया और अपना विषैला दूध पिलाने के लिए गोदी में उठाया। जब वह कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाने लगी
तो उसको लगा कि कृष्ण दूध पीते ही मर जाएंगे। परंतु कृष्ण तब तक दूध पीते रहे जब तक उस राक्षस महिला की मृत्यु नहीं हो गई। उसकी मृत्यु होते ही वह अपने असली क्रूर रूप में आ गई। अगर आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।